अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद मुबशर फ्रॉम योर वाचिंग क्रिप्टो मूवी यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। खैरियत से तो नहीं होगी, जो मार्केट ने अभी अभी आपको एक झटका दिया है उससे थोड़ा सा तो शॉक हुए होंगे या लिक्विडेट ज़रूर हुए होंगे अगर आपने इंस्ट्रक्शन को सही से फॉलो नहीं किया था हमारी बताई हुई सेकंड लास्ट वीडियो के अंदर कि किस तरीके से आपने मार्केट से बचकर रहना है और किस तरीके से आपने चीज़ों पे चलना है। ओके, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया और वो काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बनाई गई वीडियो है। अभी आपको आई बटन के ऊपर लिंक आ रहा होगा। मैं आप सबसे ये कहूँगा, जितने भी लोग नए जितने भी लोग पुराने हैं, उस वीडियो को आप सबने ज़रूर देखना है कि किस तरीके से अमेरिकन इकनॉमी जो है वो कोलैप्स कर रही है, पाकिस्तान का क्या हाल होने वाला है और उसके अंदर आप जो चीज़ें महंगाई बढ़ती जा रही है। लाइक अभी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अभी जो आटा आपको 500 रुपये किलो भी मिल रहा है ना, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो आपको आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर 1000 रुपये मिलने वाला है। आप 20,000 25,000 सैलरी वाले के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो मुश्किल होने वाली है। इसके अंदर आपको किस तरीके से इन्फ्लेशन को सर्वाइव करना है, क्या चीज़ें होने वाली हैं, तो उसके ऊपर एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने वीडियो बनाई है। आप वो जाके मस्त देखें, ठीक है। लोगों को लगता है कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की इकनॉमी खराब है, लेकिन ग्लोबली जो सिचुएशन है उसकी वजह से पाकिस्तान की इकनॉमी खराब है। पाकिस्तान की तो थी, लेकिन उस चीज़ ने मतलब सोने पे सुहागा कर दिया, ठीक है, चीज़ों के ऊपर मतलब जख्म के ऊपर नमक छिड़क दिया। क्योंकि अमेरिकन इकनॉमी पिछले एक साल के अंदर 5% तक इंटरेस्ट रेट जो है वो रेस कर चुकी है 0% से। तो उसके इम्पैक्ट दुनिया में आएंगे क्योंकि उसकी जो करेंसी है वो वर्ल्ड वाइड ट्रेड होती है, ठीक है। तो ये सीन है। खैर, वो वीडियो को आप लोग बस देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। अभी हम चलते हैं यहाँ पे क्या सिनेरियो है बिटकॉइन का, यहाँ पे क्या हुआ है, किस तरीके की मार्केट जो है वो यहाँ पे रहने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल बीटीसी, यहाँ पे आपके पास एक अप ट्रेंड जो है चैनल बना था, आप इसको राइजिंग वेज कह लें, अप ट्रेंड कह लें, दोनों चीज़ें ही ठीक है। बीटीसी ने यहाँ पे क्या कर दिया, इसका ब्रेक डाउन कर दिया। और मैंने आपसे लास्ट वीडियो के अंदर साफ साफ कहा था कि बीटीसी के अंदर आप ऑल्ट्स के अंदर ट्रेड लें, ठीक है, जो कि आपको ठीक लगता है, लेकिन बीटीसी को फिलहाल देखकर आप अवॉइड करें। अभी ऑल्ट कॉइन्स क्यों पंप नहीं हो रहे, इसके पीछे भी मैं आपको मेन रीजन बताता हूँ। देखो, मैंने आपसे कहा था कि ये ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट हुआ ना, जहाँ पे बीटीसी यहाँ तक आया लेकिन नहीं कर पाया, अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं होता, आई एम प्रीटी श्योर कि बीटीसी यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं करने वाला, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको अपना एक चार्ट भी बना के दिखाया था कि किस तरीके से बीटीसी आपके पास एक डाउन ट्रेंड के अंदर जो है वो जा रहा है यहाँ पे। और लास्ट स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो आपके पास सेम इस तरीके का जो एक स्ट्रक्चर था वो मार्केट ने यहाँ पर बनाया था, ओके, यहाँ पे। और अभी सेम स्ट्रक्चर अगर आप उठा के देख लो तो मार्केट इस वक्त यहाँ पर जो है वो प्ले करिए। मेरा एनालिसिस है, गलत भी हो सकता है, ये इसकी श्योरिटी नहीं, एक तरीके से आप इसको एग्जांपल कह सकते हो कि अगर मार्केट ऐसे रिजेक्ट लेती है तो यहाँ पे सीएमई गैप भी फिल हो सकता है। अब 20,000 मैंने टाइटल में मेंशन किया। वीडियो को थंबनेल देखकर पूरे वीडियो को जज मत कर लिया करो, वीडियो को देख लिया करो, इसके बाद आके कोई कमेंट्स किया करो, क्योंकि अब तक आपको जो बातें बताई गई है वो उस तरीके से मार्केट ने जो इंप्लीमेंट किया है। अब देखो, जो यहाँ पे सीन है ना कि भैया जी मार्केट को यहाँ पे ब्रेक करना है अपना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन, जो कि लोकल जो हमारे पास था ना बिटकॉइन का जब एक ऑल टाइम हाई लग रहा था, आप देखोगे ये लोकल बुल रन की सपोर्ट थी। लाइक जब भी बीटीसी ब्रेकआउट करके इसकी रिट्रेसमेंट करता था, न्यू ऑल टाइम हाई, रिट्रेसमेंट, न्यू ऑल टाइम हाई, ठीक है। इसी तरीके से लास्ट बियर मार्केट्स, लास्ट बुल मार्केट्स के अंदर भी होता रहा है। लाइक लास्ट बियर बुल मार्केट की जो थी ये सपोर्ट थी, लाइक बीटीसी यहाँ पे टच कर करके एक नए पंप देता रहा, लेकिन जब इसको ब्रेक किया तो मार्केट एक ऑफिशियली बेयर मार्केट के अंदर जो है वो चली गई। लेकिन जब ब्रेकआउट करके इसको रिट्रेसमेंट किया तो मार्केट के अंदर एक पंप आ गया। अब ये जो पंप आया था कोविड की वजह से डिस्टर्ब हो गया, वरना मार्केट तकरीबन 9 फरवरी से ही अपनी एक पंप रैली जो थी वो स्टार्ट कर दी थी। खैर, एनीवेज वापस से ब्रेकआउट करके रिट्रेसमेंट किया और बीटीसी ने न्यू ऑल टाइम हाई जो वो क्रिएट किया। सेम इस तरीके का सिनेरियो यहाँ पे, जब तक आपके पास बिटकॉइन यहाँ पे $31,000 वाली को ब्रेक करके इसके अब क्लोजिंग करके रिट्रेसमेंट नहीं कर लेता, आई एम नॉट बुलिश ऑन बिटकॉइन, ठीक है। आपने यहाँ पे साइडवेज ट्रेंड मार्केट चलती रहेगी। Q2 इज फुल ऑफ मैनिपुलेशन। अगर मैं आपको 4 आवर्स का चार्ट ऊपर करके दिखाऊं, यहाँ पे कितनी ज्यादा मैनिपुलेशन हो रही है। लाइक एक वीक ऊपर की आ रही है, दूसरी वीक नीचे की आ रही है, फिर एक वीक ऊपर की आ रही है, दूसरी वीक नीचे की आ रही है, एक वीक ऊपर की आ रही है, देन वीक्स लग रही है। पूरे तरीके से टोटल मैनिपुलेशन की जा रही है। इतने घटिया शिट कॉइन्स जिनका कोई यूज केस नहीं है, उनको बाइनेंस यहाँ पे जो है वो लिस्ट कर रहा है। तो ये चीजें इस वक्त जो मार्केट के अंदर खराब हो रही है। Q2 मैंने आपको बताया था कि हमारे पास प्री हॉलिंग पंप से पहले जो 2 क्वार्टर्स रहते हैं वो बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव रहते हैं, जिसमें आपको रिटेलर्स को जितना हो सकेगा उनको लिक्विडिटी उनसे ग्रैब की जाएगी और उनको मार्केट से आउट किया जाएगा। लाइक अभी आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप यहाँ पे कितने लोग, कितने मिलियंस डॉलर्स की पोजीशन यहाँ पे डेली बेसिस के ऊपर लिक्विडेट हो रही है, जितनी हमारे पास लास्ट बेयर मार्केट्स के अंदर नहीं हुई थी। तो यहाँ पे लिक्विडेशन करेंगी, एक्सचेंजेस पैसा कमाएंगी, क्योंकि उनको आपको भी तो पैसे देने ना आने वाली बुल मार्केट के अंदर, तो इसलिए वो भी अपनी जेबें भर रही हैं, ठीक है। पहले एक्सचेंजेस थोड़ा सा कमाएंगी, फिर वो आप लोगों को कमा देंगे शायद उसमें से 2 या 3%, तो उसमें आप एक्चुअल कमाओगे। अभी जिस तरीके की मार्केट है, यहाँ पे एक सीएमई गैप है जिसका लोग मुझसे काफी ज्यादा पूछ रहे हैं कि सर इसका यहाँ पे क्या चांसेस हैं कि यहाँ पे फिल हो सकता है। देखो, अब तक तो जितनी बार बनाया ना सीएमई गैप वो फिल हुआ है, ठीक है। लाइक यहाँ पे अगर आप देखो ये सीएमई गैप रह गया, मतलब चार्ट के अंदर एक गैप रह गया, ठीक है। ये होता है फ्यूचर्स गैप। फ्यूचर्स गैप क्या मुबशिर भाई, सब बताऊंगा। फ्यूचर गैप जो मार्केट आपके पास बीच में 2 दिन क्लोज रहती है, जुम्मे के बाद से सैटरडे संडे, इस बीच मार्केट का जो फ्यूचर्स गैप होता है वो रह जाता है, ठीक है। जो बिटकॉइन के ओपन शेयर्स है वो चल रहे होते हैं, तो यहाँ पे जो गैप बनता है ना ये फिल होता है। लाइक अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपके पास एक गैप बन गया था, ठीक है,
जिसको मार्केट ने बिना रिट्रेसमेंट किए हुए ऊपर जा रही थी और मार्केट आई, इस गैप को फिल किया, देख रहे हो, फिर पंप हुई लेकिन एक गैप यहाँ पे छोड़ दिया। इसी तरीके से गैप्स जो है वो बनते रहे। लास्ट क्या पता ये गैप अभी फिल ना हो, लास्ट बेयर मार्केट के अंदर जब मार्केट खत्म हुई थी, बेयर मार्केट और बुल मार्केट के अंदर हम जा रहे थे, तो एक बड़ा सा सीएमई गैप बन गया था जिसको मार्केट ने बाद में आके भी फिल किया, लेकिन फिल जरूर किया, ठीक है। और इसके बाद जब एक सीएमई कैप यहाँ पे देखोगे अगर आप, तो एक सीएमई कैप आपको ऊपर की तरफ भी दिखेगा। लाइक यहाँ पे अगर आप देखेंगे गौर से तो यहाँ पे आपको एक सीएमई कैप दिखेगा। अगर ऊपर भी रह जाता है तो मार्केट ऊपर भी आके उसको फिल कर रही है। तो अभी तक तो 100% एक्यूरेसी के साथ फॉलो हो रहे हैं। अगर तो बिटकॉइन यहाँ पर अपना कौन सा एरिया होल्ड करने में नाकाम रहता है, एरिया इज जो कि इंपॉर्टेंट है, अगर वो गया तो फिर आप यहाँ पे तैयार हो जाओ वापस से 20,000 के लिए। वो एरिया आपके पास बन जाता है 25,200 से लेकर 24,500 तक। ये एरिया होल्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना फिर आपके पास वही नीचे के टारगेट्स होंगे। क्योंकि यहाँ से एरिया से अगर फेक आउट कर दिया ना, क्योंकि बीटीसी ने अभी तक ब्रेकआउट किया लेकिन रिटेस्ट नहीं किया, यहाँ पे अगर आप कोई एंट्री लेना चाह रहे हो तो आपकी बहुत ज़्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट जो है बिटकॉइन के अंदर रहने वाली है। वरना फिर आप वेट करो कि बीटीसी कब ब्रेकआउट कर दे तो आप एंट्री लेना, वरना यहाँ पे आने तो स्टॉप लॉस के साथ आप 25,200 24,500 इस वाले एरिया के अंदर एंट्रीज ले सकते हो। अगर तो ये एरिया भी गया तो फिर सीएमई गैप फिल होने के बाद आपके चांसेस जो है वो 70% बढ़ जाएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो आपकी चली जाएगी। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट फिर आपके पास 21,000 ये एरिया और 20,800 के ऊपर आपके पास एक सीएमई गैप जो है वो मौजूद है, तो वो फिल होने के चांसेस रखता है। ये मेरा एनालिसिस है, ये गलत भी हो सकता है, इसलिए आप खुद की भी एनालिसिस कीजिएगा। इसके अलावा यार डिस्काउंट सर्वर तो मस्त ज्वाइन कर लो। डिस्काउंट का लोग मुझसे कहते हैं कि प्रीमियम के अंदर सर कब डिस्काउंट आ रहा है, तो डिस्काउंट की ऑफिशियल डेट हमने अनाउंस कर दी कि 25 से 30 मई के बीच में इंशाल्लाह आएगा। उसमें आप सबने मस्त ज्वाइन कर लेना है। मैंने अभी तक कहा है कि लास्ट डिस्काउंट है, फिर हम नहीं देंगे, लेकिन ये वाला एक्चुअल में लास्ट डिस्काउंट है, क्योंकि हम भी अपनी फीसेस को इंशाल्लाह इंक्रीज करने वाले हैं। अगर अभी आप पेमेंट फॉर प्रीमियम में चाहते हैं, अभी आप करंट रेट्स के ऊपर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आप पेमेंट ऑफ फॉर प्रीमियम पे जाएंगे तो मंथली फीस हमारी $20, इसके अंदर बहुत अच्छा डिस्काउंट लगेगा 25-30 में को। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर लें, और जब वो अगेन रीज्वाइन करेंगे तो उनको उतना ही पे करना पड़ेगा। तो आप जाएं, जाकर ज्वाइन जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। डिस्कॉर्ड सर्वर पे एक्टिव हो जाए, मार्केट अपडेट्स के अंदर आपको सारी चीज़ों के रिगार्डिंग अप टू डेट रखा जाता है। डिस्कॉर्ड सर्वर पे डेली बेसिस के ऊपर जो है वो गिव अवेज होते हैं, दूसरी चीज़ें होती हैं, आपको अप टू डेट रखा जाता है, कल क्या डेटा है, क्या चीज़ें हुई, तो उसके रिगार्डिंग आपको पूरे तरीके से ऑन योर डिस्कॉर्ड सर्वर अप टू डेट किया जाता है। ये यूएस इन रिसेशन वाली वीडियो आप जाके मस्त देख लेना। फिलहाल बीटीसी के ये अपडेट्स हैं। अभी अगर शॉर्ट टर्म बात करें बीटीसी के बारे में, तो यहाँ पे 4 आवर्स में अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर वेट, ओके ओके, बीटीसी ने अपना जो ये एरिया था, कौन सा एरिया, ऑलमोस्ट 28,900 वाला, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट था जिसको होल्ड करना चाहिए था, बीटीसी को अप ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहिए था, वो नहीं किया और अभी बीटीसी ने इसको ब्रेक किया। फिलहाल बीटीसी की करंट सपोर्ट 28,200 है, जहाँ से ये पुश भी होकर पंप भी हो रहा है। अभी वो ब्रेक होती है तो फिर 27,700 वो जाती है, तो फिर 25,500 जो कि होल्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो जाती है तो फिर आपके पास चांसेस पूरे पूरे के सीएमई कैप जो है वो फिल हो सकता है। फिलहाल मैं आपसे ये कहूँगा कि मैनिपुलेशन बहुत हो रही है, डोमिनेंस बीटीसी की तेज़ी से ऊपर जा रही है। यहाँ पे अगर मैं आपको ऑल्ट्स की डोमिनेंस दिखाऊँ, मुझसे लोग पूछ रहे हैं कि सर ऑल्ट्स में पैसा क्यों नहीं आ रहा, तो वो देखो ऑल्ट्स की डोमिनेंस बढ़ी नहीं रही। मतलब ऑल्ट्स की वैल्यू पिछले ऑलमोस्ट 18% से लेके अब तक 10% डिक्रीज हो चुकी है। लोग ऑल्ट्स में पैसा डाल ही नहीं रहे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बैंक्स करप्ट हो रहे हैं। बैंक्स करप्ट हो रहे हैं तो इन्वेस्टर्स अपना सारा पैसा बिटकॉइन के अंदर डाल रहे हैं, खाली बिटकॉइन पंप हो रहा है। अब यहाँ पे ये सीन है कि लोग ऑल्ट्स पे भरोसा नहीं कर रहे। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है, आपके पास जो लूना और सोल भाई साहब ने जो आपके पास हरकत की थी, जो बैंक करप्ट होने के बाद उनके कॉइन्स की वैल्यू कितनी गंदी हो गई, जो आपके साथ लूना लूना 2.0 और ये सब कुछ हुआ, तो इसके बाद से इन्वेस्टर्स का जो भरोसा है वो ऑल्ट कॉइन से उठ गया और वो सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन और इथेरियम के अंदर पैसा डालते हैं। यही वजह है कि बिटकॉइन इथेरियम ऊपर जाते हैं तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर थोड़ा सा मोमेंटम आता है और वो घिरते हैं, तो सारी मार्केट को अपने साथ लेकर घिर रहे हैं। तो ऑल्ट कॉइन के अंदर पैसा आप तब डालें जब ऑल्ट अपनी डोमिनेंस के ऊपर 8.80 इस वाली रीजन के अंदर आ जाए, तब आप ऑल्ट कॉइन्स के अंदर पैसा डाल सकते हैं। अच्छे ऑल्ट्स के अंदर पैसा डालिएगा, लाइक एआई नैरेटिव, चाइनीज नैरेटिव, जेड के और एलसीडी नैरेटिव, इस तरीके के सेटअप्स के अंदर, ठीक है। तो बस डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो, आपको बता भी दिया जाएगा क्या करना है। फ्री सिग्नल्स हम देते हैं, वो की सिग्नल आपको रिसेंटली दी, टीपी हिट की 20% प्रॉफिट बनाया, वाईएफडीआई की फ्री कॉल दी 20% प्रॉफिट, 12% प्रॉफिट बनाया। तो आप डिस्कॉर्ड सर्वर मस्त ज्वाइन कर लें, ठीक है। बस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।